जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला है खुदा लुट गया लुट गया जब आए मौसम गम के तुझे याद किया जब से मैं तन्हापन से तुझे याद किया इतनी खताएं तू लेकर चला है ओके अटेंडेंस लेते हैं। रोल नंबर 1 हर पल बिताए तू जैसे हवा है गुनाह के साए में चलता रहा ऐसा क्यों कर हुआ प्रेजेंट सर। जानू ना मैं जानू ना 8 तू ही तेरे प्रेजेंट सर। रोल नंबर 8 9 प्रेजेंट सर। 10 प्रेजेंट सर। 11 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11 12 फिर मोहब्बत करने चला 13 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 13 14 प्रेजेंट सर। यही रुक जा 15 जरा फिर मोहब्बत प्रेजेंट सर। करने चला 17 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 17 18 एक पन्ने पे प्रेजेंट सर। मेरे 19 प्रेजेंट सर। 20 प्रेजेंट सर। 21 22 23 प्रेजेंट सर। 24 जिस राह 25 प्रेजेंट सर। 26 प्रेजेंट सर। 27 28 शायद यही प्रेजेंट सर। 29 रहा 30 मुझको मिल जाए 31 पता प्रेजेंट सर। 31 32 प्रेजेंट सर। 33 गया तेरी मर्जी 34 पूरी की प्रेजेंट सर। 34 हर दफा 35 है ये 36 प्रेजेंट सर। 37 प्रेजेंट सर। 38 प्रेजेंट सर। 39 प्रेजेंट सर। 40 प्रेजेंट सर। 41 42 यस सर। 43 43 44 45 46 प्रेजेंट सर। 47 48 49 50 51 52 53 प्रेजेंट सर। 54 55 56 57 58 प्रेजेंट सर। 59 प्रेजेंट सर। 60 प्रेजेंट सर। 61 प्रेजेंट सर। 62 63 64 प्रेजेंट सर। 65 प्रेजेंट सर। 66 प्रेजेंट सर। 67 68 प्रेजेंट सर। 68 69 प्रेजेंट सर। 70 प्रेजेंट सर। 71 प्रेजेंट सर। 72 प्रेजेंट सर। 73 प्रेजेंट सर 73 प्रेजेंट 74 75 प्रेजेंट सर। 76 प्रेजेंट सर।
और उसके बाद है 147, 148। ओके, मैं जो एब्सेंट है उनके रोल नंबर फिर से बोल रहा हूँ, कोई प्रेजेंट हो तो अपना रोल नंबर बताना। सर यस सर सर यस, अलाउ कर दो बच्चों को एंटर करने के लिए। ओके कर दिया, एक बच्चा था, कर दिया अलाउ। और तो कोई नहीं है अभी। रोल नंबर बोल रहा हूँ, एब्सेंट पे जो एब्सेंट हो वो मुझे रोल नंबर बताना। 1 2 3 4 6 7 12। प्रेजेंट सर, रोल नंबर 12। ओके 15, 15। फिर से बोल रहा हूँ दोबारा से, रोल नंबर 1 2 3 4। सर रोल नंबर 4 प्रेजेंट। ओके, रोल नंबर 6 7 15 22 24 27 29 30। 29 sir. रोल नंबर 30। ओके 30। ओके 29 and 30 are 33, present. सर 24। 30। बड़ी देर में जागते हो। 24 सर आप 20, फास्ट। 29 present sir. हो गया बेटा, ओके बोल तो दिया था। सर लग गई 24। लग गई भाई। 33, 35। प्रेजेंट सर 35। ओके 41, 43, 44, 45। 43। ओके 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 55 प्रेजेंट सर। 55। ओके 56, 57, 62, 63, 67। प्रेजेंट सर। रोल नंबर बोलो भाई, मैंने कहा था ना। 67। हाँ रोल नंबर बोलो। 74, 47, 48, 147, 148। 52। 52 हो गया। सर 7। 7 बेटा, इतने के बाद भी बीच में भूल जाते हो आप। 7 ओके। और कोई? रोल नंबर 18 का प्रेजेंट सर रोल नंबर 56। 56 हो गया। सर रोल नंबर 62। 62 हो गया। सर और 56 हो गया सर। हो गया भाई। अब यार सुनते नहीं हो तुम, 49। बार बार कंफर्म करते हो। मैं बोल भी रहा सर हूँ हो 49। गया। 49 हो गया। और कोई? और कोई नहीं? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या कराया था? एनीवन कैन टेल मी? सर एक बार फाइल चेक कर लो जिस सही है कि गलत सर। फाइल बेटा हमने बताया था कि हम क्लास में चेक कर लेंगे, लैब में बताया था ना। Assignment sir. असाइनमेंट आपको इसी पे डालना है। वो असाइनमेंट वो तो क्लासरूम पे डालेंगे
और जो आपकी लैब की फाइल है ना, वो हम करेंगे चेक वहां पर लैब में, ऑफलाइन कॉलेज के अंदर, क्योंकि एग्जाम में आपकी फाइल चेक होगी फिर, तो वो साइन करनी है मुझे, समझ रहे हैं? तो यस सर। चेक हम करेंगे, फाइल तो हम कर देंगे कॉलेज के अंदर, और बाकी सारे काम गूगल क्लासरूम, ठीक है? तो अपनी अपनी फाइल आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करके लाएंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो चुके हैं, ये आप कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करके आप लेके आएंगे लैब के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे, लैब में आप शुरू में सबमिट कर दोगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी फाइल चेक हो जाए, ठीक है ना? लेट सबमिट करोगे तो फिर नहीं होगी। ओके ओके सर। सर यस। सर आप एक बार एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 की डेट्स बता सकते हैं कि क्या लिखनी है? बेटा मुझे तो याद नहीं, अब आपने जब किया हो तब आप लिखिए। ओके सर। मैं तो नोट सर- नहीं करता, आपको नोट करना चाहिए। हेलो हाँ सर, क्या नाम है वो, मैंने पहला वाला असाइनमेंट सर ड्यू डेट पे सर वो सबमिट कर दिया था, तो सर वो हैंड इन करना था, वो गलती से हैंड इन कर पाया, मुझे पता नहीं था, तो सर वो अगले दिन हुआ सर। कोई बात नहीं, हो गया ना, होना हाँ जी जरूरी है सर, बस, ये भी पता नहीं था ना, पहली बार करा था इस वजह से। कोई बात नहीं। ओके सर। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, आप लोग असाइनमेंट कहते हो, एक तो हम असाइनमेंट हमने अभी दिया है, एक तो कल दिया है असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 2, एक उससे पहले दिया था 29 को, उसकी वो थी लास्ट डेट, वो असाइनमेंट दिया था हमने, ठीक है? असाइनमेंट नंबर 1 43 बच्चों का मेरे पास आ चुका है, ठीक है? बाकी का अभी नहीं आया है, तो जिसका रह गया वो सबमिट करिए, और असाइनमेंट नंबर 2 भी आप सबमिट करिए, ठीक है? ओके ओके सर। ओके और सर। असाइन और कल आप लोगों का एमसीक्यू टेस्ट है, ओके? तो टाइम आपको मिल गया है, पता चल गया है सब? हेलो, टाइम नहीं पता। 12:15 बजे आपका टेस्ट शुरू होगा, और आपको जैसे पहले लिंक मिले थे बिल्कुल वैसे ही लिंक मिल जाएंगे। सर वो तो लंच टाइम है। हाँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी CSC A और CSC B और साथ में कभी खाली नहीं होते। जिसको आता है 10 मिनट का टेस्ट होगा, जिसको नहीं आता तो चाहे 10 घंटे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप आराम से 10-15 मिनट में कर सकते हैं उसे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे और कहीं इधर उधर से, तो फिर तो टाइम लगेगा आपको, अदरवाइज तो 10-15 मिनट का ही टेस्ट है, 10-15 मिनट लगते भी नहीं है, ठीक है? सर जी टाइम कितना मिलेगा बट? टाइम है आपके पास, आधा घंटा है मिनिमम, 15 या 20 क्वेश्चन ही होंगे उसमें, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सोल्व आपको कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर आपको आता है तो उस पर टिक कर देना है, ठीक है? ओके सर। लास्ट लैब में हमने आपको क्या कराया था? एनीवन? मुझे याद नहीं सोलर है। सेल वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए। अच्छा, 16 सेल हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट है? हाँ जी सर। हमने उसका सब कुछ बता दिया था, फिर हमने लैब में भी आपको कराई दिया है वो, तो दिस इज ओवर, 16 सेल इज ओवर। तो अब हम आपको कराते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, कौन सा कराएं? जस्ट ए मिनट, मुझे चेक करने दो। देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है? अब देखो ये देखो पहले इसमें गलती है, 1 और 0 हो गया, ठीक? इसलिए देखो कैसे बनना है, इसको 1 करना है। ओके, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम जो करने वाले हैं वो है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है?
तो मैं आपको शेयर करता हूं कुछ और फिर देखते हैं। आपको आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर? यस सर। यहाँ पे हमने देखो सर्च बार में लिखा हुआ है वर्चुअल लैब पीएन जंक्शन डायोड लिखा है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट होल्ड करेंगे। चलिए, तो हमने लिखा यहाँ पर वर्चुअल लैब, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? वर्चुअल लैब पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको लिखने के बाद एंटर मारेंगे तो ये सर्च रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड, ये है वी लैब्स IIT KGP IIT खड़गपुर। ठीक है ना, ये खड़गपुर वाला खोलना है। नीचे IIT B भी है बॉम्बे, वो नहीं खोलना। तो सबसे ऊपर यही आ रहा है, तो इसी पे हम क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे पास खुल गया है, यू कैन सी। तो यहाँ पर सारी चीजें इसमें दी हुई है। हम सबसे पहले थ्योरी पे क्लिक कर देते हैं। हमने थ्योरी पे क्लिक कर दिया तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गया। इसमें पीएन जंक्शन डायोड आपको पता ही है, एक जब पी टाइप मटेरियल को हम एन टाइप मटेरियल से ज्वाइन कर देते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनती है। और पीएन जंक्शन में जो जंक्शन है उसको स्पेस चार्ज रीजन बन जाता है और उसमें कोई चार्ज नहीं होता, डिप्लीशन रीजन कहते हैं उसको हम। ठीक है, जो पीएन जंक्शन डायोड होती है एक्चुअल वाली, वो इस तरह की होती है, एक सर्कुलर सा सिलेंड्रिकल टाइप में छोटी सी मक्खी सी होती है, बहुत छोटी सी ब्लैक कलर की, बीच में एक लाइन खींची होती है। एक तरफ बड़ा पोर्शन होता है, एक तरफ छोटा होता है। ठीक है, एक तरफ बड़ा पोर्शन होता है, एक तरफ छोटा पोर्शन है। तो जो बड़ा पोर्शन है जिस साइड, वो क्या है आपका एनोड है, यानी कि पी टाइप है, और जो दूसरी साइड है वो एन टाइप है। इसका जो नोटेशन है वो इस तरह का है, इस तरह से हम इसको सर्किट में बनाते हैं। दिस इज पी, दिस इज एन। ओके, और पीएन जंक्शन डायोड की थ्योरी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, तो यह बताने की जरूरत है। फॉरवर्ड बाइस होती है और रिवर्स बाइस होती है। फॉरवर्ड बाइस में मेजॉरिटी चार्ज के वजह से करंट फ्लो होता है जो कि काफी ज्यादा होता है, और रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी कैरियर करंट की वजह से करंट फ्लो होता है जो कि बहुत कम होता है, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, जो कि बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, जबकि आपकी जो फॉरवर्ड बाइस में करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है। ठीक है, ये इन्होंने सर्किट बनाया है, सिंपल वोल्टेज लगा रखा है सिर्फ डायोड के ऊपर। ये फॉरवर्ड बाइस का है क्योंकि हमने पॉजिटिव को P से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को N से कनेक्ट किया है। तो जब हम पॉजिटिव को P से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस होती है, जब पॉजिटिव को हम N से कनेक्ट करते हैं, दिस इज N, तो तब रिवर्स बाइस होती है। तो ये रिवर्स बाइस का सर्किट है। ये ग्राफ इन्होंने दिखाया है। ये हमारी एक डायोड इक्वेशन होती है जिससे हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये करंट, ये क्या है, IF यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज, करंट थ्रू द डायोड फॉरवर्ड करंट इज इक्वल टू IS। IS जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो रिवर्स बाइस में फ्लो होती है। और यहाँ पर है e टू दी पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल VF अपॉन
NVT -1, ये -1 ऊपर नहीं है, नीचे है, ठीक है, इसके साथ में -1 नहीं है, नीचे है, एक्सपोनेंशियल के साथ में -1 है। और जो VT है वो KT/Q होता है, KT/Q, ओके। जहां पर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Q आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, T टेम्परेचर है, और ये सारी चीजें हैं। और इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं वापस से। प्रोसीजर तो हम आपको जब बताएंगे तब आपको पता ही लग जाएगा, तो प्रोसीजर में तो हम आपको ज्यादा कुछ बताना नहीं है। तो हम सिमुलेटर पे क्लिक कर देते हैं, सीधे एक्सपेरिमेंट पे चल रहे हैं। ये हमारा सिमुलेटर खुल गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉरवर्ड बाइस सिलिकॉन डायोड, तो हम सिलिकॉन डायोड पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जर्मेनियम पे भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड बाइस जर्मेनियम, रिवर्स बाइस जर्मेनियम, ठीक है ना। इस पे मैंने क्लिक किया, ओके। तो ये हमने सर्किट बनाया, ये है। अब ये सर्किट हमें बनाना है यहाँ पर, तो सर्किट कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ये वोल्टेज लगा हुआ है, ये वोल्टेज है, और वोल्टेज में अगर मैं आपको सर्किट बना के दिखाऊं, पहले मैं आपको एक सर्किट बना के दिखा देता हूं, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा। तो 1 मिनट होल्ड करिए, मैं दूसरी फाइल आपको शेयर करता हूं, इसको अनशेयर करके। ओके, आपको फाइल दिखाई दे रही होगी। तो हमें सर्किट बनाना है यहाँ पर, तो सर्किट के लिए हमारे पास एक यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर हमारे पास बैटरी है, दिस इज बैटरी, और इसके हमने ये टर्मिनल बना दिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमने रेजिस्टेंस बना दिया है। यहाँ पर ये सीरीज रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको। यहाँ पर सीरीज में हम एक एमीटर लगाएंगे, दिस इज एमीटर, करंट को नापने के लिए, मेजर करने के लिए। और पैरेलल में हम लगाएंगे इसके बाद हम सीरीज में ही यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक पीएन डायोड लगा देंगे। ये हमने पीएन डायोड लगा दी है, और इसको हमने यहाँ पर ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। पीएन डायोड है, एक ये रेजिस्टेंस है आर, हम इसको कह रहे हैं आर रेजिस्टेंस। अब अगर मुझे वोल्टेज भी नापना है कि हमने डायोड के ऊपर क्या वोल्टेज अप्लाई किया है, तो पैरेलल में हम एक वोल्टमीटर भी लगा देंगे, दिस इज वोल्टमीटर इन पैरेलल, ओके। इज दिस सर्किट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सर्किट क्लियर है आपको? देखो सिंपली आपको क्या होता है,
अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं सिंपल सर्किट में, हम करते हैं कि यहां पर हम एक ये इस तरह से बना देते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पी, दिस इज एन, ऐसे बनाते हैं हम नॉर्मली, ठीक है। लेकिन इस सर्किट में हमने कुछ भी नहीं लगाया, ना तो हमने एमीटर करंट नापने के लिए कुछ लगाया, ना हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए कुछ लगाया, और करंट को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं लगाया। करंट ज्यादा बढ़ेगी तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे। तो वो सारे कंपोनेंट हमने यहाँ पर इसमें इंसर्ट किए हैं। कैसे इंसर्ट किए, हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो जिससे हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस को हमने इसके पैरेलल में हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया, यहाँ पर ये वोल्टमीटर लगा दिया, और सीरीज में हमने यहाँ पर कहीं भी लगा सकते हैं, सीरीज में हमने एक एमीटर लगा दिया। इस तरह से ये सर्किट, अब दोनों सर्किट देखोगे तो सेम ही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, फिर सीरीज में एमीटर कहीं भी हो, सीरीज में एमीटर आ गया, और डायोड के पैरेलल में वोल्टमीटर आ गया वोल्टेज नापने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सर्किट है। अब हम वापस सर्किट पे चलते हैं, सर्किट आपको बनाना है, ठीक है। मैं फिर से आपको सर्किट शेयर करता हूं। ये हमारे पास सर्किट है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वोल्टेज है, तो हमें ये 1 को हमें 2 से कनेक्ट करना है। ये हमने 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब ये क्या है, सीरीज में एमीटर लगाना है, ये एमीटर है, दिस इज एमीटर, सीरीज में लगाना है, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सीरीज में एमीटर लग गया। अब हम इसको, ये वोल्टेज है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और पैरेलल में, इसके पैरेलल में हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, वो डायोड पे कितना वोल्टेज लगा है, उसके लिए हम ये वोल्टमीटर है ये कनेक्ट करना है। तो वोल्टमीटर के 2 टर्मिनल, एक ये, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इज दिस सर्किट ओके? यस ओके। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें, चेक कनेक्शन चेक करना है। तो मैं इस पे क्लिक करके देखता हूं, ये मैंने क्लिक किया, रोंग कनेक्शन दिखा रहा है भाई ये। अब कहां पे गलती है ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूं। तो डिलीट कनेक्शन कर देते हैं, डिलीट ऑल कनेक्शन, डिलीट हो गया कनेक्शन। अच्छा, ये ग्राउंड रह गया था। अब भी रॉन्ग ही दिखा रहा है, क्या चक्कर है भाई? 6 वाला रह गया है। कौन सा रह गया? 5 आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक 5 और 6 वाला जो उधर है। 5 और 6 कहाँ, ये लग तो गए हैं। एक मिनट होल्ड करो। सर्किट तो ठीक है। सर इसमें डीसी वोल्ट और रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है जो अभी आप दिखा रहे थे। 2 और 12 गलत है सर, वो 2 और 12 गलत है। 2 कहाँ है? 2 है कहाँ? सर 12 के सामने। 12 के सामने कहाँ 2 है? ये सर 1 के बाद 2 ही है ना? 9 है ये तो।
तो सर 2 कहाँ गया? 2 तो है ही नहीं सर इसमें। अरे तो उससे क्या मीटर के पीछे सर, बैटरी के पीछे सर। ये तो 1 है भाई। इसके सामने देखो सर। भाई वो 9 है। 9 है भाई, ये 9 है, मैं बोलता रहा हूँ ये 9 है। ये कनेक्ट होगा यहाँ पर। 2 दिख नहीं रहा कहीं पे भी, है ना। ये जुड़ गया, ये सीरीज में जुड़ गया, ठीक है। ये भी जुड़ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। सर 11 वाले को 12 से कनेक्ट करो पहले। अरे पिछली बार 11 को 12 से कनेक्ट किया था, इस बार 9 से किया। सर्किट तो सही है, सर्किट में तो कोई दिक्कत है नहीं, पर ये दिखा क्यों रहा है रोंग। अब सही दिखा रहा है। ओके, राइट कनेक्शन लिखा आ गया हमारा। पिछली बार भी तुमने ये सर्किट बनाया था, सर्किट यही है हमारा, ठीक है। पता नहीं कोई मिस्टेक होगी, हम सर्किट यही बना रहे हैं शुरुआत से ही। तो अब हमारा ये लिखा गया है राइट कनेक्शन, सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट वोल्टेज। तो हम रेजिस्टेंस सेट करते हैं पहले। ये मैं से रेजिस्टेंस को सेट कर रहा हूँ 1000 ओम, 1 किलो ओम। ये मैंने 1 किलो ओम में से सेट कर रहा हूँ। ये मैंने 1 किलो ओम कर दिया। अब इसको चेंज नहीं करेंगे हम पूरी टेबल, पूरे एक्सपेरिमेंट में। अब अभी जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू हमने क्या कर दी है, सबसे पहले 0.2 की है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे आ रही है लिखी हुई। रेजिस्टेंस जो हमने सेट किया वो यहाँ पे आ गया। ये रेजिस्टेंस कितना है, बैटरी में कितना वोल्टेज है, 0.2 है, 0.2, ठीक है। अब हम इस रीडिंग को नोट करेंगे। यहाँ पर करंट 0 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चूज डायोड भी करना है हमें यहाँ पर। यहाँ से हमें कोई एक डायोड चूज कर लेनी है। बताइए कौन सी चूज करें। सेकंड नंबर वाली चूज कर लेते हैं, 4004, ठीक है। चलिए अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड टू टेबल करेंगे। ऐड टू टेबल, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, वोल्टेज हमारा कितना है, अभी 0.2 है। मैंने ये वोल्टेज 0.2 क्यों शो कर रहा है, पता नहीं। अभी वोल्टेज 0 है, करंट भी 0 है। अब मैं इस वोल्टेज को बढ़ाता हूं, ठीक है। ये 0.2 पे मैंने कर दिया, यहाँ पर वोल्टेज 0.2 है, और मैं इस पे ऐड टू टेबल करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 0.2 पर भी करंट 0 ही है। अब मैं इसको क्या करता हूं, बढ़ाता हूं। मैंने 0.4 कर दिया इस पे, और देखो यहाँ पे वोल्टेज 0.4 हो गया है। ये मैं ऐड टू टेबल करूंगा तो अभी भी नहीं आया, क्योंकि करंट अभी भी 0 है। यहाँ पर एमीटर में करंट अभी भी 0 है।
तो मैं इस वोल्टेज को क्या करता हूँ 0.5 कर देता हूँ। मैंने 0.5 किया, ऐड टू टेबल किया, नहीं आया अब भी, क्योंकि अभी भी करंट 0 है। मैं इसको 0.6 करता हूँ, मैंने 0.6 कर दिया ये। अब 0.6 करने के बाद भी मैंने ऐड टू टेबल किया, अभी भी नहीं आया क्योंकि करंट अभी भी 0 है। अब मैं इसको 0.7 करूंगा, मैंने 0.7 किया। 0.7 करते ही यहाँ पे करंट देखो आ गई है, 0.1 करंट आ गई है। तो 0.7 अब मैं ऐड टू टेबल करूंगा तो यहाँ पे देखो ये वोल्टेज आ गया है। अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये तो अप्लाइड वोल्टेज है, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है, लेकिन डायोड के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो वोल्टेज ये है, तो रीडिंग ये वाली आएगी आपकी। हमें तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक निकालना है ना पीएन डायोड की, क्योंकि इसमें से 0.7 में से कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू। तो रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, जो अप्लाई हुआ डायोड के ऊपर वो 0.53 है, ठीक है। लेकिन हम वैरी यहीं से करेंगे, हम वैरी यहीं से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी कितना 0.30 पर 0.1 मिली एम्पियर करंट आई है। अब मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट पे कर देता हूं, ये मैंने बढ़ा दिया इसको, यहां पर 0.8 कर दिया है। फिर से रीडिंग लेते हैं 0.533 आया, ये कोई ज्यादा वोल्टेज वैल्यू नहीं बढ़ी है, पर 0.2 करंट आ गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, ये अब हो गया है 0.536, इसको और बढ़ाते हैं, लगभग इसको 0.6 के आसपास ले जाते हैं। अच्छा, ये ज्यादा बढ़ेगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस हमने शायद ज्यादा ले लिया है। चलो कोई बात नहीं, पहले इस पे करके देखते हैं। हमने 0.33 पर रीडिंग ले चुके हैं, हम 0.533 पर रीडिंग ले चुके हैं। अब लेते हैं इस वाली पर, ऐड टू टेबल कर रहे हैं। 0.539 पर रीडिंग ली हमने, 0.4 आ गई। अब हम लेते हैं रीडिंग इस पर, ये हमने ले ली नेक्स्ट रीडिंग 0.544 पर, ये आ गई नेक्स्ट। अब आ गया है 0.55548, फिर से ऐड टू टेबल कर देते हैं, ये रीडिंग आ गई हमारे पास। फिर से बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो गया है 0.551, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 3 हो गया। ऐड टू टेबल कर देते हैं 0.554 पर 1.2, ये हमने कर दिया 0.56। ऐड टू टेबल 0.56 पर 1.7, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। फिर ऐड टू टेबल 0.565 पर 2.1 आ गई करंट, और बढ़ाते हैं इसको, ये हमने कर दिया 0.567। ऐड टू टेबल 0.567 पर 2.4 रीडिंग आ गई है, इसको और बढ़ाते हैं, ये हमने बढ़ा दिया। और ऐड टू टेबल 0.571 पर 2.9 मिली एम्पियर करंट है, और बढ़ाते हैं इसको, ये हमने बढ़ा दिया। ऐड टू टेबल किया हमने, तो यहाँ पर रीडिंग आ गई है 0.575 पर 3.5 मिली एम्पियर। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये हमने बढ़ा दिया। ऐड टू टेबल 0.579 पर 4.1 रीडिंग आ गई है, और अब इसको हम फाइनल कर देते हैं बिल्कुल लास्ट में, ये इतनी हो गई है। ऐड टू टेबल ये रीडिंग आई 0.581 पर 4.4, ये हमारी सारी रीडिंग आ गई है। ओके, अब रीडिंग्स हमने ले ली है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है प्लॉट। अगर मैं इस पर प्लॉट पे क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक कर दिया प्लॉट पे, तो ये ग्राफ हमारा प्लॉट होके आ गया है। यू कैन सी दिस इज द प्लॉटेड ग्राफ। ये फॉरवर्ड बाइस का कर्व है, ये फॉरवर्ड बाइस के लिए है। सो अभी रीडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये फॉरवर्ड बाइस की रीडिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे अभी हम इसको दोबारा से करने वाले हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने 1000 ओम लिया, 1 किलो ओम लिया है, तो हम इसको थोड़ा सा काफी कम करेंगे, तब देखेंगे क्या होता है।
तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ओके, ये मैंने क्लियर कर दिया। और अब मैं इसका रेजिस्टेंस सेट कर रहा हूं। रेजिस्टेंस में इसका कितना सेट करूं? 250 ओम कर देते हैं। टू 250 ओम हमने कर दिया, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा 250 ओम हो गया है। और डायोड हमारी सेम रही, वोल्टेज को हम बिल्कुल जीरो ले आए, यहाँ पे हमने वोल्टेज को बिल्कुल कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर करंट की वोल्टेज कितना है? जीरो है। जो डायोड के ऊपर लगा हुआ वोल्टेज जीरो है। ऐड टू टेबल किया, जीरो पर जीरो। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा और बढ़ाने पर जब तक ये करंट नहीं बढ़ती तब तक हमारी रीडिंग नोट नहीं होगी, तो मैं इसको तब तक आगे। अब करंट आ गई है, यहाँ पे जीरो है, ये करंट आ गई है 0.566 पर करंट आ गई है। तो मैं ऐड टू टेबल कर देता हूं, ये पहली रीडिंग हो गई। अब मैं यहां से बढ़ाता हूं, ये वोल्टेज कर दिया मैंने, ऐड टू टेबल कर दिया, दूसरी रीडिंग हो गई। फिर से और बढ़ा देते हैं इसको, फिर से ऐड टू टेबल कर देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, ऐड टू टेबल, फिर बढ़ा देते हैं, ऐड टू टेबल, फिर बढ़ा देते हैं इसकी वैल्यू, ऐड टू टेबल कर देते हैं फिर से। उसके बाद फिर से बढ़ा देते हैं, ऐड टू टेबल, ये आ गई करंट। वोल्टेज फिर से बढ़ा देते हैं, ये हमने वोल्टेज बढ़ा दिया और ऐड टू टेबल किया, ये रीडिंग आ गई हमारे पास, इधर रीडिंग आती जा रही है। फिर बढ़ा देते हैं इसको, ऐड टू टेबल, फिर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और, ऐड टू टेबल, और लास्टली हम इसको पूरा फाइनल कर देते हैं, ऐड टू टेबल। ये रीडिंग आ गई हमारी। ठीक है, अब इस पे हम फिर से प्लॉट पे क्लिक करेंगे। अभी नीचे प्लॉट में कुछ नहीं है, प्लॉट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया तो ये ग्राफ आ गया आपके पास। ओके, तो ये रीडिंग आपसे फिर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई सी भी रीडिंग आप यूज कर सकते हैं। वैसे हम आपको क्लास में भी यहाँ पर भी कराएंगे एक्सपेरिमेंट। स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए फिर भी इसका, फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड करंट। ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए फिर हम चलते हैं। हम यहाँ पर आगे वापस, हमने अभी लिया था, करा था फॉरवर्ड बाइस सिलिकॉन डायोड सर्किट ड्रॉ करने के बाद। अब हम करेंगे रिवर्स बाइस सिलिकॉन डायोड ड्रॉ सर्किट। बिना सर्किट ड्रॉ भी बना बनाया सर्किट में मिल सकता है हमें, उससे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये फॉरवर्ड बाइस का एक्सपेरिमेंट है, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इसमें हमें सर्किट नहीं बनाना है, इसमें सर्किट ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक मिनट होल्ड करिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कि पेज खुल जाएगा। तो अभी हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तब हम इसको आगे करेंगे। तो मैं रिवर्स बाइस सिलिकॉन डायोड कर रहा हूँ और ड्रॉ सर्किट पे क्लिक, तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक खुल रहा है, ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया है। तो बाकी पेजेस में जो है ये बंद कर रहा हूँ, ये मैंने बंद कर दिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यस। अब आपको रिवर्स बाइस का सर्किट ड्रॉ करना है। रिवर्स बाइस में हम क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सर्किट रहेगा, बस जो पॉजिटिव वोल्ट है वो हम N से कनेक्ट करेंगे और जो नेगेटिव है उसको हम P से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कनेक्ट कहाँ, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे।
इसको हम यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और फाइनली इसको यहाँ पर। चेक कनेक्शन, राइट कनेक्शन कह रहा है वो, पता नहीं पिछली बार क्या हुआ था इसको। चलिए राइट कनेक्शन है तो ओके हो गया। फिर से वही प्रोसीजर, डायोड चूज करेंगे, सेकंड वाली हमने डायोड चूज कर ली। रेजिस्टेंस सेट करेंगे हम, रेजिस्टेंस हम इसका वही 250 सेट कर देते हैं। ये 250 ओम हमने रेजिस्टेंस इसका सेट कर दिया, ठीक है। अब जो करंट आएगी वो माइक्रो एम्पियर में आएगी, करंट विल बी देयर इन माइक्रो एम्पियर, ओके। मुझे आवाज नहीं आ रही कोई भी, सब सो गए? नो सर। नो सर। बच्चे हैं क्लास में 49, 46, 48 तो हैं ही। या तो आपके लिए बहुत आसान है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप शायद आपने पहले भी कर लिया है, पर आपने तो कुछ किया नहीं होगा 11th 12th में। किया है ना एक्सपेरिमेंट ये? यस सर। चलिए अच्छी बात है, किया तो हमने सर्किट बनाया ये। अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पर सेट कर दिया है ये रेजिस्टेंस, और यहां पर वोल्टेज अभी हमने कुछ नहीं लगाया है, इसको हम बढ़ाएंगे। देखिए वोल्टेज हमने बढ़ाया 0.25 किया वोल्टेज, इससे पहले वोल्टेज क्या है 0, इससे कम नहीं हम कर सकते वोल्टेज को। तो अगर मैं इसको ऐड टू टेबल करता हूं तो ये रीडिंग आ गई 0.0 पे, तो हम रीडिंग ले चुके हैं ऑलरेडी, 0 पे तो 0 था। 0.17 वोल्ट पर 0.1 माइक्रो एम्पियर करंट आई है। अब इस वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा, मैंने 0.25 कर दिया इसको, फिर से ऐड टू टेबल किया, 0.215 पे 1 वोल्ट, 0.1 सेम करंट है। अब मैं इसको फिर से बढ़ा देता हूं, ये मैंने 0.5 वोल्ट किया, ऐड टू टेबल किया, इतने पे फिर 0.1 ही है। अब इसमें कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है, तो ये मैंने 1 वोल्ट कर दिया, रीडिंग ली, सेम करंट है। अब मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको 5 वोल्ट कर रहा हूं, सीधे 5 वोल्ट। ये मैंने 5 वोल्ट किया, रीडिंग नोट की, सेम रीडिंग आई, अब भी रीडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। 5 से मैं इसको 10 वोल्ट करूंगा, ये 10 वोल्ट कर दिया है। टेक द रीडिंग, अगेन सेम करंट। अब 10 से मैं इसको 15 कर देता हूं, 15 पे रीडिंग नोट करते हैं, सेम है। 15 के बाद इसको 20 करते हैं, ये हमने 20 पे सेट किया, रीडिंग नोट की, सेम रीडिंग आया है यहाँ पर। अब 20 से इसको 25 करते हैं, कर रहे हैं हम, 25 पे रीडिंग नोट करते हैं, सेम रीडिंग है। उसके बाद हम 30 कर देते हैं इसको, फाइनल वोल्ट। ये हमने 30 कर दिया, और 30 पर करंट बढ़ गई है बहुत ज्यादा एकदम से, तो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन वोल्टेज आ गया है। अब इसको हम कम करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कहां पर ये ब्रेक डाउन वोल्टेज आया है। यस, नाउ यू कैन सी, अभी जो वोल्टेज है यहाँ पर वो कितना है, 29.85 वोल्ट है, और करंट कितनी है, 0.1 है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, मैं इस स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी करता हूं, आप इस पे ध्यान देंगे। विभू,
ये ब्रेकडाउन मुझे दिखाना था आपको, 1 मिनट होल्ड करेंगे, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये बड़ा करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है सर्किट पूरा? देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है 29.85 है और करंट हमारी 0.1 है, ठीक है। अब जब मैं इस करंट को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, वोल्टेज यहां पर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं इसको, अभी 30.1 हो गया है वोल्टेज, यहाँ पर करंट उतनी ही है। मैं फिर से थोड़ा सा बढ़ाता हूं, देखिए 30.1 पे 0.1 करंट है। अब मैंने थोड़ा सा बढ़ाया इसको, ये हो गया 30.2, देख सकते हैं आप 30.2 हो गया है। 32.2 पर करंट कितनी हो गई? 54 माइक्रो एम्पियर हो गई है। तो करंट इज 54 माइक्रो एम्पियर। तो यू कैन सी, इस रीडिंग को मैं नोट कर सकता हूं। मैं पहले इससे पहले नोट हो गई है ये। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। प्लॉट पे मैंने क्लिक किया, ये ग्राफ प्लॉट हुआ। ये कैसे ग्राफ प्लॉट हुआ? ये इधर से देखिए, यहां से करंट वोल्टेज आ रही है, नेगेटिव एक्सिस पर प्लॉट हो रहा है ये। इधर नीचे करंट है, रिवर्स बाइस करंट, और इधर वोल्टेज बढ़ रहा है। तो शुरू में करंट 0.1 है, लगभग 0 है। देखो यहाँ पर 0.1 ये करंट 0 आ रही है हर जगह। यहां से एकदम से करंट शार्पली बढ़ी है और ये करंट आई है। एक्चुअली ये बढ़ी यहां से नहीं है, ये बढ़ी है 30 के पास ही। तो ये यहां से ऐसे आएगी एकदम से, क्योंकि हमने बीच में रीडिंग नहीं ली है 25 से 30 तक, इसलिए ये इस तरह का आ रहा है। ठीक है ना? इज इट ओके? तो इस तरह से हमने ये ग्राफ बना लिया है पीएन जंक्शन का। अब इसका ग्राफ जो है आपको एक्चुअल ग्राफ पेपर पे फाइंड आउट करना है, बनाना है। और एक्चुअल ग्राफ पेपर पे ग्राफ आप किस तरह से बनाएंगे? उसके लिए मुझे आपको ग्राफ शेयर करना पड़ेगा। 1 मिनट होल्ड करेंगे। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसकी ग्राफ बनाना, और इससे हम दो चीजें निकालते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस। वो हम फाइंड आउट करते हैं पीएन डायोड कैरेक्टरिस्टिक से। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं आपको देखता हूं। पीएन डायोड अगर मुझे ग्राफ मिल जाता है तो मैं बताता हूं आपको ये क्या हो गया।
एक मिनट होल्ड करेंगे, मैं ओपन कर रहा हूं। ओके, कैन यू सी द ग्राफ? आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है? हेलो, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना ग्राफ? अब इसमें हमें क्या, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहां पर जहां तक करंट कांस्टेंट रहती है और जिसके बाद एकदम से फिर बढ़नी शुरू हो जाती है, इसे हम कहते हैं नी वोल्टेज। इसे हम क्या कहते हैं? नी वोल्टेज कहते हैं। आपने देखा शुरू में करंट 0 थी, फिर एकदम से बढ़नी शुरू हुई फॉरवर्ड बाइस में। जहां से बढ़नी शुरू होती है वो होता है नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज जो होता है वो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, अलग अलग होता है दोनों के लिए। और इसमें हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस कहाँ होता है? जहां पर आपकी जो करंट, ये जो कर्व है, ये यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, आपको दिखाई दे रही है। ये पूरी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये है ना स्ट्रेट लाइन। ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, स्टैटिक कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक रहता है। तो यहां से इस पोर्शन पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। इस पोर्शन पर हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से। ये हमने स्ट्रेट लाइन पर एक ट्राइंगल बना लिया, ए, बी और सी। यहां से हम फाइंड आउट करेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस RS। और स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होता है V/I, लेकिन यहां पर V ये क्या होगा? डेल्टा V होगा, डेल्टा V/डेल्टा I होगा। डेल्टा V किधर है? वोल्टेज है इस साइड नीचे की तरफ, यहां वोल्टेज है फॉरवर्ड वोल्टेज, तो BC हो जाएगा ये। दिस विल बी BC/, करंट क्या होगी? करंट होगी AB। इस एक्सिस पे करंट है तो AB होगी, तो ये हो जाएगा BC/AB। तो यहां से आप स्टैटिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस कहां से निकलेगा? जिस पोर्शन में ये वाला पोर्शन देखिए, करंट यहां से बढ़नी शुरू हुई, ये वाले इस वाले पोर्शन में ये जो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रेजिस्टेंस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है यहां पर, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। ये पोर्शन क्या है? डायनेमिक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक का। दिस पोर्शन इज डायनेमिक पोर्शन। तो इस पॉइंट पोर्शन में आप कहीं पर भी आप क्या करिए, एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पर। ये मैंने एक लीला लाइन यहाँ पे खींच दी इधर, और एक इधर खींच दी।
यहां पर एक वोल्टेज की वैल्यू होगी VD, यहां पे वोल्टेज की वैल्यू होगी VD और यहां पर करंट की वैल्यू होगी ID। तो हम यहां से डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डायनामिक रेजिस्टेंस, हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये क्या होगा, RD इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, VD अपॉन ID। तो ये दो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो सबका अलग अलग आएगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि कोई अलग पॉइंट चूज कर सकते हैं, कोई कुछ चूज करेगा, कोई कुछ चूज करेगा, ठीक है ना। तो वो सबका अलग अलग आएगा। ओके, समझ गए ना। ओके सर। और इधर हम जब रिवर्स बाइस की तरफ बात करते हैं, तो रिवर्स बाइस में आप देखिए, यहां से करंट आपकी जो है कांस्टेंट रहती है 0.1, और ये कांस्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि दिस करंट इज लिमिटेड बाय द, नॉट लिमिटेड बाय द वोल्टेज, बट इट इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स हमारे पास बहुत कम है रिवर्स बाइस में, ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स कैन फ्लो। रिवर्स बाइस कंडीशन में सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो कर सकते हैं, और इसलिए करंट जो है, और माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत कम है, माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए बहुत लो करंट फ्लो होती है। आपने वोल्टेज भी बढ़ा दिया फिर भी करंट नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी करंट? क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स भी बहुत कम है। उनमें जितनी करंट वो बढ़ा सकते थे वो पहले ही बढ़ चुकी है, अब करंट नहीं बढ़ रही। अब जब करंट नहीं बढ़ रही तो फिर आगे आते आते यहां पर आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाता है। ये जो है आपका यहां पर एकदम से तेजी से करंट बढ़ती है, दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज पे क्या होता है, आपने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया कि इतना वोल्टेज है, तो वोल्टेज जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, जो आपका एटम के अंदर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बैठा है वो भी बाहर खिंचा आ गया, वो भी बाहर खिंचा आ गया, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब वो इलेक्ट्रॉन निकला तो वोल्टेज तो पहले से ही बहुत हाई है, तो जैसे ही वोल्टेज निकला तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है। फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी तो थोड़ी सी देर में वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लेगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा वो दूसरे एटम से टकराएगा और उससे भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि वोल्टेज तो अभी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी एक्सीलरेट होंगे, एनर्जी गेन करेंगे, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एटम को टकराएंगे, उसे भी आयनाइज कर देंगे, एंड दिस क्रिएट्स ए चेन रिएक्शन। ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, और ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड, जनरेटेड फ्रॉम द एटम्स, एंड ए लार्ज करंट फ्लोज। जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है तो वहां पर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से जो डायोड है वो जल जाता है, डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दिस, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। ब्रेकडाउन आपको किसी मिल सकता, जेनर में तो मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल डायोड में आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल डायोड में ब्रेकडाउन आते ही आपकी एवलांची जो रीजन आता है, इसे एवलांची ब्रेकडाउन कहते हैं हम। इस रीजन पे आपकी जो डायोड है वो डैमेज हो जाती है, जल जाती है, खराब हो जाती है। ओके, जेनर डायोड में ऐसा नहीं होता, जेनर में नहीं जलती है वो, तो वहां पे आप ब्रेकडाउन देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डायोड में आपको ये नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है जी। यस सर। ओके, तो अब हम चलते हैं कहां पर, लेटेस्ट। अभी आपको क्या शेयर हो रखा है, ये शेयर हो रखा है। अब हम आपको शेयर कर देते हैं। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक हमने कर लिया है ये एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं किसी ने कुछ सबमिट कर रखा है क्या। असाइनमेंट हम देख रहे थे CSC A का, असाइनमेंट नंबर 1 45 स्टूडेंट ने सबमिट किया हुआ है। तो कुछ जनरल चीजें एक दो कुछ हम देख लेते हैं।
असाइनमेंट भी खोलना पड़ेगा हमें। Okay, this is, who is this? This is Aman, roll number 8। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट का, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ ड्रूड लॉरेंज थ्योरी, व्हाट इज वाइडमैन फ्रेंज लॉ। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखिए, आपने इसमें बहुत अच्छे से बताया ही नहीं है कि व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रीली एंड रेंडमली मूविंग इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द मेटल लाइक गैस एटम इन द गैस ऑफ कंटेनर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्सीलरेटेड। और भी बहुत सारी चीजें थी, वो आपको ने बताई नहीं है कि कोई इंट्रैक्शन नहीं है इनका आपस में, हमने ये बताया था। पोटेंशियल 0 हो जाता है, हमने ये बताया था। चलो, ये आपका अब देखो, इन्होंने बीच में शॉर्ट कट मार दिया। हमने क्या पूछा है आपसे? हमने पूछा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। अब इन्होंने क्या किया है, कंडक्टिविटी निकाली नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी निकाल के छोड़ दिया है। सर कंडक्टिविटी सर यहाँ सर निकालना भूल गए थे तो सर लास्ट में किया था। ऐसे भूलना नहीं बेटा, भूल जाओगे तो फिर हम आप निकालना भूल जाओगे, हम नंबर देना भूल जाएंगे। यस सर, बाद में जब देखा था कंडक्टिविटी नहीं की तो लिखा था सर। ठीक है, तो वाइडमैन फ्रिंज लॉ तो हमने देख लिया। लिमिटेशन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन एंड और फेलियर ऑफ द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, व्हाट इज फर्मी-डिराक फंक्शन, डिस्कस इट्स साइलेंट फीचर्स, हाउ डू यू डिफाइन द फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। तो लेट अस सी, लिमिटेशंस आ गई आपकी। फर्मी-डिराक फंक्शन आपने डिस्कस कर दिया, फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एसेंशियल फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर क्रोनिंग-पेनी मॉडल के बेस पे। तो आपने क्रोनिंग-पेनी मॉडल डिस्कस किया है, पूरा डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसके जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा सा बताने के बाद रिजल्ट्स डिस्कस करने थे। डायग्राम अच्छा नहीं बनाया बिल्कुल भी। चलिए, ये भी हो गया आपका। उसके बाद क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट आपको करना था। ओके, ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा हाफ भी है, ये भी है। कैलकुलेट द फर्मी फंक्शन फॉर एन एनर्जी kT अबव द फर्मी लेवल। फर्मी लेवल से kT ज्यादा तो एनर्जी क्या हो गई, फर्मी लेवल से ऊपर kT, तो EF प्लस kT हो गई। तो EF प्लस जब kT हो जाएगा तो E माइनस EF kT 1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1। तो सही निकाला है ये तो।
हाँ, दूसरा न्यूमेरिकल अभी देख लेते हैं। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मीन फ्री पाथ of copper when it carries a steady current of 10 ampere and whose radius is 0.08 centimeter. Assume that the mean thermal velocity is this, resistivity of copper is this, and electron concentration is this. तो आपने कैसे किया है? Let us see. I is equal to NE AV. VD आपने निकाल लिया यहां से। VD तो आपका नहीं आया है सही, VD तो आपका सही नहीं है। ये 10⁻⁻5 तो नहीं हो सकता मीटर पर सेकंड, ये तो बहुत कम वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो काफी तेज होती है, काफी फास्ट होती है। N 8 × 10⁻28 E, ठीक है, पाई R स्क्वायर। R कितना दिया है? 0.08 सेंटीमीटर। चलिए मैं इसको सोल्व करूंगा पहले, फिर आपका चेक करूंगा ये न्यूमेरिकल। तो ठीक है, बाकी सब ठीक है। आप कह रहे थे कि आपने बाद में किया है, ये कहाँ किया भाई बाद में? कंडक्टिविटी सर निकाला ही नहीं ना? उसी के सर सबमिट करने के बाद जब देखा था तभी तो किया था सर, बाद में कॉपी में किया है सर, अच्छा, बाद में सर पीडीएफ हमने सबमिट कर दिया था पहले। चलो ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने देखो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कितनी छोटी लिखी है, वाह भाई वाह। लार्ज नंबर ऑफ free electron which are free to move about the whole volume of element is called free electron। भाई इतना शॉर्टकट करोगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? तो मुझे लगा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डिफाइन करने के बाद डोट्स तो थ्योरी बेटा कहते हैं डिफाइन भी क्या आप 2.25 लाइन में करोगे? अगर इसको आप टाइप करने लगो ना तो एक लाइन बनेगी सिर्फ। लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए अब आप। ओके सर। इससे ज्यादा तो हमने लिखवाया हुआ है, आपको बताया हुआ है। ओके सर। यस। डू लोरेंट थ्योरी। देखो इन्होंने भी वही जो चीज पूछी है कंडक्टिविटी, वो तो है ही नहीं इसमें। कंडक्टिविटी पूछी है वो तो है ही नहीं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे, फिर वहां पे मार्क्स नहीं आएंगे। इसका डायग्राम कहाँ गया? तो डायग्राम मेरे पास था नहीं एक्चुअली, मैंने चेक किया तो मेरे पास था नहीं, नोट्स में लिखा नहीं था, इसलिए सर डायग्राम मुझे याद नहीं था, मैंने बनाया नहीं सर। तो बेटा नोट्स तो है, मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहां से देख लेते हैं। यस सर, एक्चुअली उस दिन नेट भी ऑफ हो गया तो रात में खोलता रहा, खुला नहीं, इसलिए फिर डायग्राम के बिना अपलोड करना पड़ा, लास्ट डेट थी सर। हाँ तो जब जरूरत होती है तब आप खोलते हो सर, ऐसा नहीं करना है। आप उसे रोज मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं वैसे जो आपने लिखवाया, डाउनलोड करके उसे अपने पास सेव करके रखो। यस सर, मैंने नोट्स भी कर रखे हैं आपके सारे नोट्स, बट ना वो डायग्राम उस दिन ये पूरा नहीं है, बाकी सब कुछ नोट करा हुआ है सर। बाकी के 2 लाइन नीचे केस 3 और केस 4 में। सर 6 क्वेश्चन सर वो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं सर करा नहीं है सर 6 क्वेश्चन। नहीं वो तो कोई बात नहीं है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो थ्योरेटिकल है वो तो सारा करना चाहिए ना, तो वो भी नहीं कर रखा आपने। अनुज रोल नंबर 18 और ऊपर लिखा है सचिन बादशाह। कौन है भाई ये बादशाह?
बादशाह कहाँ गया भाई, है कि नहीं? हेलो सचिन बादशाह, अरे भाई हो तो बताओ। ऊपर नाम लिखा है सचिन, नीचे लिखा है अनुज, मुझे कुछ समझ में तो आए। वैसे तो सचिन इस क्लास में है ही नहीं कोई, और सर अनुज का ही होगा ये। अनुज की बात करें तो अनुज तो प्रेजेंट है, कहाँ गया अनुज? अनुज देखो सर उसने लेफ्ट कर दिया सर। उस वही 1.5 लाइन लिख रखी है, सबने कॉपी मार रखा है, एक ने कर लिया, सबने उस बाकी कॉपी मारा है। और वही कंडक्टिविटी किसी ने निकाली, फिर उसके बाद एक ने गलती करी, यहाँ पे छोड़ दिया एक ने, तो बाकी सबका सेम है। और ये सर मेरा चेक कर लो। और ये देखो ये क्या लिखा है, V अपॉन वी डी इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी। वाह भाई वाह। और ये क्या लिखा है उसको खुद नहीं पता, कॉपी ऐसी मारी है कि उसको खुद नहीं पता कि ये क्या लिख क्या रहा है, P माइनस अल्फा टी। मैं सबको वापस कर दूंगा, ये सबने कॉपी कॉपी कर कर के भेज रखा है। नो सर मेरा चेक। अभी तो नहीं मैं करूंगा, बैठ के करूंगा आराम से। ये किसका है? अभिनंदन। सर मेरा ही है। हाँ अभिनंदन, ये बताओ तुमने खुद किया है क्या या कॉपी यस किया? सर चेक कर लीजिए, कॉपी नहीं है। ठीक है, हाँ लिख तो रखा है थोड़ा सा। यहाँ पे गोली मार दी, गोली मार दी यहाँ पे, इसको आगे सोल्व नहीं किया। V इज इक्वल टू वी डी टू द पावर माइनस अल्फा टी। सर आगे होगा, चेक कर लीजिए। देख लिया मैंने तो, नहीं है ना? ये क्या लिखा है? डी क्यू इज इक्वल टू ई एन वी डी। सर चार्ज का फॉर्मूला है वो। और I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई वी डी। तो एन ई वी डी से सीधे ये आ जाएगा, कोई वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी। वीडी की वैल्यू रखो, तो शॉर्ट में नहीं करना है, शॉर्ट में करोगे तो नंबर भी शॉर्ट में मिलेंगे, ध्यान रखना। ये केस 1 नहीं है भाई, केस 1 केस 2 नहीं है, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 2 3 4। ठीक है सर। न्यूमेरिकल तो मैं पहले खुद करके देखूंगा, सेकंड वाला, पहले वाला तो आसान है, वो तो हो गया, सेकंड वाला एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी मैं अपने आप से चेक करूंगा। ये अभी बंद करते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लास एंड करने वाले हैं।
सर आपने जो लैब मैनुअल दिया है उसमें सर वो डायोड वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ मुझे पता है नहीं है, उसका मैनुअल हम अलग से देंगे आपको, डोंट वरी।